बेवकूफ़ नहीं है। चिराग पासवान का भी एक मामला निकल कर आ रहा है, वो कह रहे हैं मैं सामान्य सीट से लड़ूंगा, आरक्षित सीट से नहीं लड़ूंगा। इसको लेकर कितना प्रभाव पड़ेगा बीजेपी और एनडीए पर? देखिए, इसको समझने के लिए आपको पिछला चुनाव में जाना पड़ेगा। जिस तरीके से इससे पहले वाला जो चुनाव बिहार का हुआ था, उसमें चिराग पासवान खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। वो एनडीए का हिस्सा जरूर थे, लेकिन वो खुलकर ये कह रहे थे कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। सुशासन बाबू तो बैठे हैं, लेकिन विकास नाम की चीज़ आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। इस बार भी वो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन कह रहे हैं कि चुनाव मैं लड़ूंगा, यानी कह रहे हैं कि मैं जाकर बिहार की राजनीति करना चाहता हूं। तो ये नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को साइड करने के लिए एक ऐसे नेता को तैयार कर रही है, ताकि जो वहां की राजनीति है, जो दलित वोट बैंक है, जो भूमियार है, जो इसी तरीके से कुशवाहा समाज के लोग हैं, वो चिराग पासवान के पाले में आ सकें। क्या चुनाव से पहले एनडीए छोड़ देंगे चिराग पासवान? नहीं, देखिए, ये नाराजगी तो बहुत कुछ कह रही है ना। बिल्कुल, देखिए, ये तो कह देना बहुत जल्दबाजी होगी कि चुनाव से पहले वो एनडीए छोड़ देंगे, क्योंकि उसी एनडीए का हिस्सा हैं और केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। और उस वक्त भी आपको याद होगा कि एनडीए का हिस्सा रहते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने पूरा प्रचार किया था। और अभी भी कई बार उन्होंने असहमतियां भी जता दी हैं कि जिस तरीके से विजय शाह का मामला आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मेरी पार्टी में कोई नेता होता, मैं आजीवन के लिए उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देता। तो ये समझना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि चिराग पासवान क्या फैसला लेने वाले हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से बिहार में सक्रिय होने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, चिराग पासवान उसको नहीं होने देंगे। और फिर नीतीश कुमार के वोट बैंक में वो निशाना अपना साधेंगे। कभी वो पोस्टर जारी करते हैं जो मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है, कभी वो चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं, कभी वो नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर देते हैं, और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो ये क्या दर्शाता है बिहार में चिराग पासवान? बिल्कुल, उनका जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को बचाए रखने की वो राजनीति कर रहे हैं। उनको भी समझ में आ गया है कि नीतीश कुमार का पूरी तरीके से वर्चस्व बिहार से खत्म होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में जिस तरीके से वहां पर किया गया कि मुख्यमंत्री कोई और था, किसी और के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन जब जनता का जनादेश आ गया तो किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया गया। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया और एकनाथ शिंदे को साइड कर दिया गया। तो ठीक उसी तरीके से बिहार में होने वाला है। और बिहार में तो यहां तक कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को पूरी तरीके से साइड ही कर दिया जाएगा, क्योंकि बाद में कहा जाएगा कि मानसिक संतुलन इनका ठीक नहीं है, ये सरकार चलाने के लायक नहीं है, इसलिए इनको साइड में किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी अगर वहां का कुछ ऐसा जनादेश आता है तो अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयारी करेगी। तो इसीलिए चिराग पासवान ऐसी तमाम चीजें कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ये वाली चाल न चल पाए। लेकिन जेडीयू की तरफ से लगातार कहा जा रहा है जो मुख्यमंत्री अगर बिहार का कोई बनेगा तो वो नीतीश कुमार बनेगा एनडीए के नेतृत्व में। जेडीयू की तरफ से यह कहा जा रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि नेशनल टेलीविजन पर बैठकर देश के गृह मंत्री अमित शाह साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि अभी एनडीए का चेहरा कौन है वो तय नहीं हुआ है। जब जनादेश बिहार का आएगा तब हम ये तय करेंगे कि वहां का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यानी साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि जेडीयू जितना भी कह ले कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार होंगे, नीतीश कुमार सबके हैं, इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर जनादेश कुछ ऐसा आता है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वो साइड करने में सबसे पहले आगे रहती है। आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। तो बिहार में भी वैसे नीतीश कुमार के साथ हो जाएगा। तेज प्रताप यादव का एक मामला निकल करके आया था उनके पर्सनल लाइफ को लेकर के, इसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि उनको पार्टी समेत परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। देखिए, अब इसका कितना असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पर वो तो कहने की बात होगी, लेकिन जिस तरीके से लालू यादव ने कहा कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अगर हमारे परिवार का भी कोई सदस्य है और ऐसा करता हुआ दिखाई देता है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो साफ तौर पर कार्रवाई की गई है, पार्टी से भी निकाला गया है, परिवार से भी निकाला गया है। लगातार तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि मैं अपने तमाम लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं, मम्मी पापा से माफ़ी मांगना चाहता हूं, आप ही लोग हमारे लिए सब कुछ हो। और कुछ लोग जो जय चंद लोग हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं, पार्टी में आ गए हैं, अब उनको हम सबक सिखाने का काम करेंगे। तो तेजस्वी यादव पहले दिन से खड़े हैं कि ऐसे कोई भी चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और तेज प्रताप यादव भी कह रहे हैं कि हमारे साथ खेल किया गया है। तो कहीं ना कहीं साजिश एक की गई है कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर वर्चस्व बनाया जाए। और जिस तरीके से आरजेडी की तरफ बिहार की जनता देख रही थी कि जो बिहार में इतने सालों से लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, कि वहाँ पर स्वास्थ्य की सारी चीज़ें फेल हो चुकी हैं, कि कोई हॉस्पिटल में जाता है एडमिट होने, वहाँ पर उसका चूहा ही पैर कतर कर देता है, हाथ ही काट ले जाता है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलता, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। आखिर में एक सवाल है, जो जिस तरीके से लगातार तेज प्रताप यादव को लेकर के जो सवाल खड़ा हो रहा था उसको एक तरफ और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव का, इसका असर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है जो ये सिर्फ चुनावी ढकोसला है, चुनाव को देखते हुए फैसला लिया है लालू प्रसाद ने। नहीं, देखिए कि किसी की पर्सनल लाइफ भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ओछी राजनीति कर रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है तो उसके पार्टी में कितने ऐसे नेता हैं जो लगातार बलात्कारी हैं, उनके ऊपर आरोप है लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि ऐसे नेता भी हैं जो सेना का अपमान करते हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करते हैं, सेना को कह देते हैं कि मोदी के चरणों में है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं